सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम अपने इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, तो आज हम अपना नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने सारी चीजें आपके सामने पहले ही लिख दी है। ठीक है, सबसे पहले टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हम देखें इसको यहाँ पर, तो आईडी सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं? अपनी आईडी से करते हैं। आईडी में क्या लिखा है? आईडी में समय से, मतलब जब कोई भी काम किसी भी समय से शुरू होता है, ठीक, चाहे फिर वो डेफिनेट टाइमिंग हो या इनडेफिनेट टाइमिंग हो, दोनों चलेगा उसमें। ठीक, और फिर यहाँ पे समय का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, उसके बाद आईडी आप देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहेगी। अगर अपन वर्ब यूज करेंगे जाना, तो जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं, इस तरीके से चलेंगी। लेकिन जब कोई भी काम किसी समय से हम कर रहे हैं, जब कोई भी काम किसी टाइमिंग से शुरू कर रहे हैं, उस समय रहा है, रही है, रहे। वर्ब यूज करेंगे, मान लो बोलना, तो बोल रहा है, बोल रही है और बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला हमेशा आपको मालूम है कि हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? अपना सिंपल वाला स्ट्रक्चर, जो हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? फॉर्मूले में अपने लिखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन। ठीक, अब वो हैज बीन और हैज बीन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो आके आपको बताऊंगा। ठीक, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में टाइमिंग, जैसे अपन यहाँ समय देखा था, तो समय के लिए, टाइमिंग के लिए सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, प्लस टाइमिंग, तो मतलब सिंस और फॉर कहाँ लगाना है? किसी भी टाइमिंग के साथ में। ठीक, अब जब दो हेल्पिंग वर्ब आपस में हैज बीन और हैव बीन, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर में हमें क्या लगाना है? हैज बीन। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो प्लूरल में क्या लगाना है हमको? हैव बीन। तो इस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे कि सिंगुलर में आपको हैज बीन और प्लूरल में हैव बीन का यूज करना है। ठीक है, अब पहले हम समझ लेते हैं कि हम सिंस और फॉर को किस तरीके से और कहां पे यूज करेंगे। इसके पहले एक वीडियो में मैंने सिर्फ सिंस और फॉर के बारे में एक्सप्लेन किया था, समझाया था। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि सिंस और फॉर का यूज किस तरीके से और कहां होता है, और इसमें भी हम आपको इसके बारे में सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम बात कर लें टाइमिंग की, ठीक है, मतलब कि सेंस और फॉर की, ऐसे मिला था आपको कि सेंस और फॉर का यूज कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेंस जो होता है वो उसका यूज होता है डेफिनेट टाइमिंग के लिए। डेफिनेट टाइमिंग बोले तो निश्चित समय, निश्चित समय के लिए किसका यूज होता है? सेंस और फॉर का यूज। जैसे कि 1950 एक निश्चित समय है, मतलब कि डेफिनेट टाइमिंग है कि हाँ भाई 1950 से ये काम चल रहा है। ठीक है, जैसे 15 मार्च अपन बता दी, कोई डेट बता दी कि हाँ इस डेट से ये काम चल रहा है। ठीक, उसके बाद अगर अपन डे बोल दे कि सैटरडे से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो भी क्या है? निश्चित टाइमिंग है। फिर अपन किसी का मंथ का नाम आया था, तो मंथ भी क्या है? एक निश्चित टाइमिंग। तो भाई अप्रैल से ये काम ऐसा ऐसा हो रहा है या ये काम चल रहा है। उसके बाद टाइमिंग बात है, तो 2 बजे से या 3 बजे से ये काम चल रहा है। उसके बाद मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, ये भी क्या कहलाते हैं? सारे डेफिनेट टाइमिंग कहलाती है। उसके बाद अगर अपन बात कर लें फॉर की, तो फॉर होता है इसका यूज इनडेफिनेट टाइमिंग के लिए। अब इनडेफिनेट टाइम मतलब कि अनिश्चित समय। ठीक, जैसे 75 ईयर्स से कोई भी काम 75 ईयर्स होता है। अब अगर अपन डेट टू डेट बात करें या डे टू डे बात करें या ईयर टू ईयर बात करें, तो वो चीजें दिखती है। लेकिन अगर अपन बोले 75 ईयर्स से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है 75 ईयर्स हो ही ना हो, 1-2 साल कम हो या 1-2 महीने कम हो या 2-4-10 दिन कम हो, या हो सकता है 2-4 दिन ज्यादा भी हो गए हो या 2-4 मंथ ज्यादा भी हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। तो वो क्या कहलाते हैं? हमेशा अनिश्चित टाइमिंग कहलाती है। जैसे मंथ्स, अगर मान लो किसी ने, मैंने क्लास ज्वाइन की है और मैंने बोल दिया कि मैंने 4 महीने से क्लास ज्वाइन, क्लास में 4 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, पर हो सकता है मुझे 4 महीने हुए ही ना हो। 4 महीने कब होंगे? जब मैं एक पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक पढ़ूंगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक नहीं जा रहा हूँ मैं, तो 4 मंथ्स नहीं होगा। अपन कई बार रैंडमली ऐसा बोल देते हैं कि 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स का मतलब ये होता है कि आपको एक डेट से एक डेट तक की वहां तक पहुंचना है, 4 महीने तक की। लेकिन कई बार अपन रैंडमली बोल देते हैं कि हाँ लगभग लगभग 4 मंथ ना, 4 मंथ। तो 4 मंथ्स का मतलब ये क्या है? इनडेफिनिट टाइमिंग है। हो सकता है 4 मंथ से 2-4 दिन ज्यादा भी हो गए हों, या अगर 2-4 दिन कम भी हो गए होंगे, तो भी आप 4 मंथ्स ही बोलते हैं। ठीक है, 15 days, 3 weeks, 2 hours,
2 hours, 20 minutes, long time, many years, many months, many days, ये सारे क्या हैं आपके इंडेफिनिट टाइमिंग के एग्जाम्पल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस था कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा है, जो क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पर, कुंभकर्ण। ठीक, उसके बाद कुंभकर्ण क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज बीन। हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन। तो सिंगुलर में हमें हैज बीन का यूज करना है, प्लूरल में हैव बीन का यूज करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुंभकर्ण हैज बीन। ठीक, उसके बाद में सोने को क्या बोलते हैं अपन, स्लीप। तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। कुंभकर्ण हैज बीन स्लीपिंग। ठीक, उसके बाद हमें किसका यूज करना है, सिंस और फॉर का। मैंने बताया है आपको कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे, फॉर डेफिनेट टाइमिंग सिंस, फॉर इंडेफिनिट टाइमिंग फॉर। तो यहाँ पे क्या है, 6 मंथ। तो क्या है, वो एक इंडेफिनिट टाइमिंग है। तो क्या आ जाएगा, फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, सेकंड सेंटेंस हमारा, माली सुबह से पौधों में पानी डाल रहा है। अब माली मीन्स क्या होता है, ये भी क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। माली मतलब आपका गार्डनर। ठीक, फिर जो कि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। साथ में क्या आ जाएगा आपका, हैज बीन प्लस फिर आपका मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या है आपका, पानी डालना, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वाटरिंग। गार्डनर हैज बीन वाटरिंग क्या, द प्लांट, है ना, पौधों पर, द प्लांट्स। कब से, सुबह से। तो क्या आ जाएगा, सिंस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक, थर्ड सेंटेंस हमारा, मैं 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई। फिर आई के साथ में क्या आ जाएगा, हैव बीन, आई हैव बीन। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी है, आई हैव बीन। ठीक, फिर उसके बाद में क्या आएगा, इंतजार करना, मतलब कि वेट। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग, इसके लिए, फॉर यू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। फिर टाइमिंग, 2 दिन से। तो क्या जाएगा, ये क्या है, एक इंडेफिनिट टाइमिंग है, इसीलिए यहाँ पे वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। मैं 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद थर्ड सेंटेंस, हम फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं। लता जी 1970 से गाना गा रही है। ठीक, तो लता जी इज अ सब्जेक्ट है। सो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट पहले रखना है, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर लता जी हो गया अपना सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में सिंगुलर में हैज बीन। तो अपना यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, हैज बीन, क्योंकि लता जी क्या है, एक ही है। लता जी हैज बीन। ठीक, फिर आ जाएगा आपका सिंगिंग। लता जी हैज बीन सिंगिंग फॉर, नहीं, अब यहाँ पे क्या है, 1970, जो कि क्या है, डेफिनेट टाइमिंग है। तो क्या आ जाएगा, सिंगिंग। और फिर सॉन्ग्स भी तो है, गाना भी तो है, सिंगिंग सॉन्ग सिंस 1970। ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस है हमारा, वह कई वर्षों से मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब वह सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो जाएगा पहले ही, फिर ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज बीन। हेल्पिंग ऑफ किसका यूज करेंगे हम, हैज बीन का। हैज बीन क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज बीन का यूज करते हैं, प्लूरल में हैव बीन। ही हैज बीन। फिर मेहनत करना, मतलब कि वर्किंग हार्ड फॉर, कई वर्षों से मतलब फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरीके से हम अपने सारे सेंटेंस बनाएंगे। आई होप कि ये टेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। So keep doing study, keep working hard, be a good speaker of English. See you in the next class.